प्रिय भक्तों, आज हम आपको भगवान श्री हरि विष्णु के एक ऐसे अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं जब भगवान श्री हरि को माता लक्ष्मी को पुनः अपने धार्य के रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों का वियोग सहना पड़ा। क्या कारण था कि माता लक्ष्मी को वैकुंठ का त्याग करना पड़ा? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऋषि भृगु अन्य ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ कर रहे थे। तभी एक ऋषिवर ऋषि भृगु से प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे ऋषिवर, हम सभी अपने अपने इष्ट देवताओं की पूजा अर्चना एवं उनके यज्ञ करते हैं, किंतु हमारी पूजा अंततः किसके चरणों में अर्पित होगी, ये तो हमें ज्ञात ही नहीं है। कह तो आप उचित रहे हैं, किंतु इस बात का ज्ञान हमें भला कैसे होगा? उसी समय नारद मुनि उनके बीच हो रही इस वार्तालाप को सुन रहे थे और उनके इस प्रश्न का उत्तर सुझाने हेतु नारद मुनि उनके समक्ष जा पहुँचे। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। हे ऋषिवर, मैंने आपके मन में उठ रहे प्रश्नों को सुना है, किंतु उस प्रश्न का उत्तर क्या है ये तो किसी को ज्ञात नहीं। परंतु यदि आप चाहें तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल सकता है। किंतु कैसे नारद मुनि? हे ऋषिवर, इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति त्रिदेव है, तो उसका उत्तर भी आपको वही से ज्ञात होगा। नारायण नारायण। जो इस संसार के आदि से अंत तक हैं, जो क्रोध अहंकार आदि भावों से परे, वही त्रिगुणातीत हैं, वही परब्रह्मा हैं। मैं आपके कथन को समझ गया मुनिवर। त्रिगुणातीत परब्रह्मा में जिसके भीतर क्रोध अहंकार आदि का भाव नहीं है, वही हमारी पूजा अर्चना के अधिकारी है। नारद मुनि द्वारा कहे कथन को सुनकर भृगु ऋषि ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और वो सर्वप्रथम ब्रह्मदेव की परीक्षा लेने हेतु ब्रह्मलोक जा पहुँचे। किंतु ब्रह्मदेव उस समय ध्यान में इस प्रकार लीन थे कि उन्हें भृगु ऋषि के आगमन का आभास ही नहीं हुआ, जिस पर भृगु ऋषि अत्यंत क्रोधित हो उठे। ब्रह्मदेव, क्या आप ये भूल गए हैं कि आपके द्वार पर आए अतिथि का आदर सत्कार किस प्रकार किया जाता है? देखो ऋषि, आपका इतना तो साहस कि आप सृष्टि के सृजनकर्ता से इस प्रकार ऊंचे स्वर में बात करें। भूलिए मत कि आपकी उत्पत्ति भी मुझसे ही हुई है। आप मेरे ही पुत्र हैं। आपके पिता होने के नाते तो आपको मेरा आदर सत्कार करना चाहिए, किंतु आप तो अहंकार में आकर मुझसे स्वयं की आदर की उपेक्षा नहीं अपितु आदेश दे रहे हैं। ब्रह्मदेव, इस समय मैं आपका अतिथि हूँ, किंतु अपने अतिथि के समक्ष आपके ऐसे क्रोध भरे स्वर ने ये सिद्ध कर दिया कि आप त्रिगुणातीत नहीं, आप रजोगुण से परिपूर्ण हैं। मैं आपको श्राप देता हूँ कि इस संसार में आप कभी पूजनीय नहीं होंगे। इसके पश्चात भृगु ऋषि महादेव की परीक्षा लेने हेतु कैलाश जा पहुँचे, जहाँ महादेव और माता पार्वती दोनों ही ध्यान की अवस्था में लीन थे, जिस कारण भृगु ऋषि के बार बार पुकारने पर भी महादेव को उनके आने का भान ही नहीं हुआ। अपना ऐसा अपमान देखकर भृगु ऋषि से रहा नहीं गया। हे महादेव, आप अपने ध्यान में इस प्रकार लीन है कि आपको आपके द्वार पर आए अतिथि का भान भी नहीं। भृगु ऋषि, आपने हमारा ध्यान किया होता, हमेशा हृदय पुकारा होता, तो हम उसी क्षण आपके समक्ष आ पहुँचते, किंतु आपने हमारी आज्ञा का पालन न करके मर्यादाओं की अवहेलना की है। बिना हमारी अनुमति के आप हमारे निवास स्थान पर आ पधारे। महादेव, आपके क्रोध के भाव ने यह सिद्ध कर दिया कि आप भी त्रिगुणातीत नहीं हैं। आपके भीतर भी तमोगुण का भाव है। आपने अपने द्वार पर आए एक अतिथि का इस प्रकार अनादर किया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि इस संसार में आप सदैव एक लिंग के रूप में पूजे जाएंगे। जिसके पश्चात भृगु ऋषि वैकुंठ लोक पर भगवान विष्णु की परीक्षा लेने जा पहुँचे, किंतु भगवान विष्णु भी उस समय माता लक्ष्मी से वार्तालाप में लीन थे, जिस कारण उनका ध्यान भी भृगु ऋषि पर नहीं गया। बार बार अपना अपमान होते देख भृगु ऋषि ने अत्यंत क्रोध में भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर अपने पैर से प्रहार कर दिया। आघात लगते ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भृगु ऋषि की उपस्थिति का भान हुआ। भगवान विष्णु का इस प्रकार अपमान होता देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोध से भर गईं, किंतु भगवान विष्णु ने क्रोध न करते हुए अत्यंत शांत भाव से भृगु ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। ऋषिवर, आपने अपने पैर से मेरे वक्ष स्थल पर प्रहार किया है। कृपया कर मुझे बताएं कि कहीं आपके पैर में कोई पीड़ा तो नहीं हुई?
भगवान विष्णु के ऐसे निर्मल स्वभाव को देखकर भृगु ऋषि का क्रोध शांत हुआ और विष्णु जी पर किए प्रहार के कृत्य से वो अत्यंत लज्जित हो उठे और क्षमा याचना करने लगे। हे परब्रह्मा, हे नारायण, मुझे क्षमा करने की कृपा करें। मैंने क्रोध में आकर इस सृष्टि के स्वामी पर ही प्रहार कर दिया। मैं किस प्रकार आपसे अपने इस नीच कृत्य के लिए क्षमा याचना करूं भगवान, किस प्रकार? ऋषि भृगु, क्षमा याचना तो हमें आपसे करनी चाहिए। आप हमारे द्वार पर आए और हम आपके अनेकों बार पुकारने पर भी आपकी पुकार को नहीं सुन पाए। मुझे क्षमा प्रदान कीजिए ऋषिवर, और आपके प्रहार से जो मेरे वक्ष स्थल पर आपके चरणों का जो चिन्ह अंकित हो गया है, ये सदैव मेरे वक्ष स्थल पर इसी प्रकार अंकित रहेगा। मुझे और लज्जित ना करें प्रभु, मैं तो अपने एक प्रश्न का उत्तर पाने हेतु त्रिदेवों की परीक्षा लेने निकला था। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिल गया प्रभु, किंतु मेरे क्रोध के कारण इस कृत्य से मैं लज्जा से भर गया हूँ। हे नारायण, आप ही परब्रह्मा हैं, आप ही त्रिगुणातीत हैं, आप ही हमारी पूजा अर्चना, हमारे यज्ञों को स्वीकार करने वाले परमेश्वर हैं। अपने प्रश्न का उत्तर पाकर और भगवान विष्णु से क्षमा याचना कर भृगु ऋषि वैकुंठ से चले आते हैं, किंतु भगवान विष्णु के इस प्रकार अपमान को माता लक्ष्मी सहन नहीं कर पाती। स्वामी, आप तो सदैव कहती हैं कि देवी लक्ष्मी आप तो सदैव मेरे हृदय में निवास करती है। मेरा हृदय तो आपका निवास स्थान है। आज जब भृगु ऋषि ने आपके वक्ष स्थल पर प्रहार किया, तो वो प्रहार उन्होंने आपके साथ ही आपके अर्धांगिनी पर भी किया है। स्वामी, मैं तो सदैव यही सोचती रही कि आप मुझसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं, किंतु आपने मुझ पर हुए प्रहार के पश्चात भी उन्हें दंड नहीं दिया। यदि आपको मुझसे प्रेम होता तो आप कदापि ऐसा नहीं करते। स्वामी, स्वामी, जहाँ आपका और मेरा सम्मान नहीं, मैं कदापि इस स्थान पर एक क्षण भी नहीं ठहर सकती। देवी, ये आप क्या कह रही हैं? इस संसार में मैं आपसे और अपने भक्तों से सर्वाधिक प्रेम करता हूँ। आप कृपया इस प्रकार मुझसे क्रोधित ना हो। नहीं स्वामी, यदि आपको मुझसे प्रेम होता तो आप उनसे क्षमा याचना करने के स्थान पर उनको दंड देते, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। इसीलिए मैं इसी क्षण वैकुंठ लोक का और आपका त्याग करती हूँ। ऐसा अनर्थ मत कीजिए देवी लक्ष्मी। इस प्रकार माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक का त्याग करके चली जाती हैं। माता लक्ष्मी के वैकुंठ त्यागते ही भगवान विष्णु अत्यंत निर्बल तथा दुर्बल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति रूपा माता लक्ष्मी उनका त्याग कर वहाँ से चली जाती है। भगवान विष्णु की ऐसी दशा को देखकर महादेव और ब्रह्मदेव माता लक्ष्मी को समझाने का प्रयास करते हैं। हे महादेव, हे ब्रह्मदेव, मुझे क्षमा करें, किंतु जहाँ मेरे स्वामी का सम्मान नहीं, मैं वहाँ कदापि निवास नहीं कर सकती। अतः आप कृपया कर मुझे पृथ्वी लोक पर ऐसा स्थान चुराने की कृपा करें जहाँ मैं निवास कर सकूं। देवी लक्ष्मी, यदि आपकी यही इच्छा है तो आप पृथ्वी लोक पर वेंकटाद्रि पर्वत पर निवास करें। ये वही स्थान है जहाँ श्री हरि नारायण ने अपने वराह रूप में निवास किया था। यदि ऐसा है तो हमारे निवास स्थान के लिए इससे उचित और पवित्र स्थान कोई और हो ही नहीं सकता। महादेव, देवी लक्ष्मी, कृपया कर लौट आए। देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, कृपया कर लौट आए। ब्रह्मदेव, महादेव, हमें अपना वेश बदलकर किसी अज्ञात स्थान पर छिपकर रहना होगा, अन्यथा स्वामी हमें खोज लेंगे। कृपया कर स्वामी से छिपने के लिए हमें शीघ्र किसी उचित स्थान के बारे में बताइए। देवी लक्ष्मी, ये राजा चौल की नगरी है। वे बड़े धर्मात्मा हैं एवं उनके राज्य में गौ माता को मां समान माना जाता है, इसलिए हमारे छिपकर रहने के लिए ये स्थान ही उचित है। इसके पश्चात ब्रह्मदेव एक गाय और महादेव एक नन्हे बछड़े का रूप धारण कर लेते हैं और उनकी देखभाल करने के लिए माता लक्ष्मी एक ग्वालिन का रूप धारण करती हैं और गाय रूपी ब्रह्मदेव और नन्हे बछड़े रूपी महादेव के साथ राजा चोल के महल जा पहुँचती हैं। हे कन्या, तुम कौन हो और तुम्हारा हमारे महल में पधारने का क्या प्रयोजन है? हे राजन, मैं ग्वालिन हूँ, किंतु अब मैं अपनी गाय और बछड़े की पालन पोषण करने योग्य नहीं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज से आप ही इनका पालन पोषण करें। उचित है ग्वालिन, आज से तुम्हारी गाय और बछड़े का पालन पोषण हम करेंगे। मंत्री, तुम ग्वालिन को इस गाय और बछड़े का मूल्य चुका दो। इससे पहले कि राजा चोल गाय और बछड़े का मूल ग्वालिन को चुकाते,
वो मानो जैसे वहाँ से कहीं विलुप्त हो गई। तब राजा ने एक चरवाहे को गाय और बछड़े के पालन पोषण का दायित्व सौंप दिया। दूसरी ओर माता लक्ष्मी को खोजते खोजते भगवान विष्णु राजा चोल की नगरी जा पहुँचते हैं और अत्यंत दुर्बल होने के कारण बेसुध होकर चींटियों की बांबी के भीतर जा गिरते हैं और वही श्रीनिवास के रूप में चींटियों की बांबी में ही निवास करने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर वेंकटाद्रि पर्वत पर माता लक्ष्मी गहरी तपस्या में लीन हो जाती है। अब चरवाहा प्रत्येक दिन गाय और बछड़ी की देखभाल करने लगता है, किंतु वो गाय चरवाहे की दृष्टि से बचकर हर रोज चींटियों की बांबी के पास जाती और श्रीनिवास के रूप में निवास कर रहे भगवान विष्णु को अपना दुग्ध प्रदान करती और पुनः चरवाहे के पास लौट जाती। इस कारण वो चरवाहे को बहुत ही कम मात्रा में दुग्ध प्रदान कर पाती। ये गाय प्रतिदिन इतना कम दूध क्यों प्रदान कर रही है? इसके पीछे क्या कारण है? कहीं तुम ही तो इसके दुग्ध की चोरी नहीं करते हो चरवाहे? नहीं राजन, कदापि नहीं। मैं कदापि आपसे इस प्रकार का छल करने के विषय में सोच भी नहीं सकता। तो फिर पता लगा ये गाय प्रतिदिन हमें इतना कम दूध क्यों प्रदान कर रही है। जैसी आपकी आज्ञा राजन। तब वो चरवाहा एक दिवस गाय का पीछा करता है तो देखता है कि गाय अपना सारा दुग्ध चींटियों की एक बांबी में जाकर बहा रही है। अच्छा, तो ये गाय हर रोज यहाँ आकर सारा दूध इन चींटियों की बांबी में बहा रही है। इसके कारण ही राजा ने मुझे छोड़ कहा। आज मैं इस गाय को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर चरवाहा गाय पर अपनी कुल्हाड़ी से प्रहार करता है, किंतु उसी क्षण भगवान श्रीनिवास चींटियों की बांबी से बाहर आ रहे होते हैं और इस कारणवश वो कुल्हाड़ी उनके मस्तक पर आ लगती है, जिससे भगवान श्रीनिवास घायल हो जाते हैं और एक मासूम जीव गाय पर प्रहार करने के अपराध के कारण भगवान श्रीनिवास उसी कुल्हाड़ी से चरवाहे का वध कर देते हैं। तभी गाय और चरवाहे को ढूंढते राजा चोल भी वहां आ पहुंचते हैं और चरवाहे को मृत देखकर राजा चोल उसके साथ ऐसा करने वाले के बारे में अपशब्द कहने लगते हैं। तभी क्रोध से भरे भगवान श्रीनिवास राजा चोल से कहते हैं, राजा चोल, एक सेवक के अपराध में उसका स्वामी भी बराबर का भागीदार होता है, इसलिए तुम भी दंड के अधिकारी हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपने इस जन्म की बची हुई समय अवधि को एक राक्षस के रूप में व्यतीत करोगे। भगवान श्रीनिवास के मुख से ये सुनकर राजा चोल अत्यंत दुखी हो गए और क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान श्रीनिवास ने अपना क्रोध शांत करते हुए राजा चोल को ये वरदान दिया कि अपने अगले जन्म में आप राजा आकाश राजन के रूप में जन्म लेंगे और आपकी पुत्री पद्मवती से मेरा विवाह होगा। इसके पश्चात भगवान श्रीनिवास अपने घाव का उपचार कराने हेतु बकुला माई के पास जा पहुँचते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में उनकी माता यशोदा के रूप में उनका पालन पोषण किया था। बकुला माई भगवान श्रीनिवास के घाव को साफ कर उनका अच्छे से उपचार करती है और भगवान श्रीनिवास माता लक्ष्मी के पद्मावती रूप में जन्म होने की प्रतीक्षा करते हुए बकुला माई के साथ पृथ्वी लोक पर ही निवास करते हैं। कुछ कालखंड के उपरांत भगवान श्रीनिवास के वरदान स्वरूप राजा चोल अब राजा आकाश राजन के रूप में जन्म लेते हैं और उनका विवाह रानी चंद्रिका के साथ संपन्न होता है, किंतु धन वैभव होने के पश्चात भी राजा और रानी संतान के सुख से वंचित होते हैं। तब वो गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करते हैं। राजा आकाश राजन, रानी चंद्रिका, संतान प्राप्ति के लिए आपका यह यज्ञ सफल हुआ। राजा आकाश राजन, जब आप पहली बार इस धरती पर अन्न उगाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, उसी के पश्चात आपको संतान की प्राप्ति होगी। आपका कल्याण हो। राजा आकाश राजन और रानी चंद्रिका यज्ञ देवता से आशीर्वाद प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें नमन करते हैं। इसके पश्चात यज्ञ देवता के कथन अनुसार राजा आकाश राजन ने भूमि पर अन्न उगाना आरंभ किया और उसके कुछ समय पश्चात ही माँ धरती ने उन्हें कमल पर विराजती एक पुत्री प्रदान की, जिसके मुख पर अत्यंत तेज था। राजा आकाश राजन और रानी चंद्रिका ने आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुई उस पुत्री का नाम पद्मावती रखा। कुछ वर्षों पश्चात पद्मावती विवाह योग्य हुई और एक दिवस जब वो अपनी सखियों के साथ बगीचे में विहार कर रही थी कि अचानक एक हाथी ने
बगीचे में आकर विध्वंस करना आरंभ कर दिया। राजकुमारी पद्मावती के साथ आई सभी सखियां एवं सैनिक उस हाथी को देखकर इधर उधर भागने लगे, किंतु उसी क्षण भगवान श्रीनिवास ने आकर उस हाथी से युद्ध कर उसे वहां से भगा दिया और राजकुमारी पद्मावती के प्राणों की रक्षा की। ऐसे वीर को देखकर राजकुमारी पद्मावती उस पर मोहित हो गई और वो भगवान श्रीनिवास से प्रेम करने लगी। भगवान श्रीनिवास तो पूर्व से ही माता लक्ष्मी के पद्मावती के रूप में जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने शीघ्र ही बकुला माई के पास पहुंचकर उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। बकुला माई, मेरा हृदय राजा आकाश राजन की पुत्री राजकुमारी पद्मावती पर मोहित हो गया है और मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। अब आप ही कृपया कर मेरी सहायता करें। तुम चिंतित ना हो पुत्र, मैं अवश्य जाकर राजकुमारी पद्मावती के लिए तुम्हारा विवाह प्रस्ताव रखूंगी। इसके पश्चात बकुला माई ने राजा आकाश राजन के समक्ष उनकी पुत्री के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा और राजा आकाश राजन भी अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह भगवान श्रीनिवास से करने के लिए तैयार हो गए। परंतु उनकी निर्धनता के कारण राजा थोड़े संकुचित थे, क्योंकि माँ लक्ष्मी के अलग होने के कारण भगवान श्रीनिवास के पास धन का अभाव था। तब भगवान श्रीनिवास कुबेर देव से ऋण लेने का निश्चय करते हैं और कुबेर देव ऋण स्वरूप भगवान श्रीनिवास को अथाह धन प्रदान करते हैं। कुबेर देव, आपसे लिए गए इस ऋण का मूल्य मेरे भक्त आपको चुकाएंगे। पृथ्वी लोक पर मुझे तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर के रूप में धन और वैभव की प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा पूजा जाएगा। उनकी भक्ति के फल स्वरूप मैं उनको अपार धन प्रदान करूंगा, जिसका एक हिस्सा वो दान देकर आपके ऋण को चुकाएंगे। इसके पश्चात भगवान श्रीनिवास का विवाह राजकुमारी पद्मावती के साथ संपन्न होता है, किंतु अपने स्वामी का विवाह राजकुमारी पद्मावती के साथ होते हुए देख माँ लक्ष्मी वहाँ प्रकट हुई। स्वामी, आप मेरे होते हुए किसी अन्य से विवाह कैसे कर सकते हैं? उत्तर दीजिए स्वामी। देवी लक्ष्मी और उन्हीं के स्वरूप राजकुमारी पद्मावती दोनों को अपने समक्ष पाकर भगवान श्रीनिवास ने स्वयं को एक मूर्ति के रूप में परिवर्तित कर लिया और अपने स्वामी को इस रूप में देखकर माता लक्ष्मी और देवी पद्मावती भी मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गई और उनके साथ ही वहां स्थापित हो गई। इसके पश्चात भगवान विष्णु के इस स्वरूप को भगवान तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर के दर्शन करने आते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान के हर स्वरूप के पीछे उनकी कोई ना कोई लीला अवश्य छुपी होती है, जिसका उद्देश्य सदैव ही सृष्टि का कल्याण होता है।